रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी व उनके परिवार से जेड प्लस सुरक्षा कवर वापस लेने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के दिसंबर 2019 के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा, किसी व्यक्ति पर खतरे की आशंका का आकलन व समीक्षा करना और इस पर फैसला लेना राज्य सरकार का काम है। यह याचिका हिमांशु अग्रवाल ने दायर की थी। इससे पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार अपनी सुरक्षा के खतरे को देखते हुए सुरक्षा खर्च उठाने वाले व्यक्तियों को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान करने को बाध्य है। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने दुष्कर्म की शिकार हुई महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। यूडीएफ के विश्वासघात दिवस के दौरान हुए एक विरोध बैठक में बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि आत्मसम्मान वाली महिला दुष्कर्म की घटना होने पर तुरंत अपनी जान दे देगी। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, एक महिला जो यह कहती है कि उसका पूरे राज्य में दुष्कर्म हुआ था, उसे तैयार कर पर्दे के पीछे रखा जाता है। वह पूछती रहती है कि उसे कब बाहर आना है। मुख्यमंत्री, आपका यह खेल यहाँ नहीं चलेगा। यह ब्लैकमेल करने की राजनीति यहाँ काम नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा कि केरल के लोग आपके खेल को समझ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि एक सेक्स वर्कर को लाकर आप कहानियां बना सकते हैं तो केरल इन्हें सुनने से थक चुका है। अगर कोई महिला कहे कि उसके साथ एक बार दुष्कर्म हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी आत्मसम्मान वाली महिला या तो दुष्कर्म के बाद मर जाएगी या दोबारा अपने साथ दुष्कर्म नहीं होने देगी। लेकिन वो कहती है कि उसके साथ पूरे राज्य में दुष्कर्म हुआ। केरल कांग्रेस प्रमुख रामचंद्रन का यह विवादित बयान कथित तौर पर सोलर घोटाले में शामिल एक महिला को लेकर किया गया। इस महिला ने हाल ही में एक कांग्रेस नेता पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। बिहार में मतदान होना है, इसके मद्देनजर सभी पार्टियों के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाने का दौर जारी है। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी चल रही है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। इसके अलावा पार्टी ने एक नया चुनावी नारा दिया है। ये नारा है, नीतीश कुआं तो तेजस्वी खाई। चिराग ने मुंगेर गोलीकांड को लेकर नीतीश पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के कहने पर ही गोली चलाई गई थी। जमुई से सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार आयकर की छापेमारी से परेशान हैं। चिराग ने कहा कि नीतीश के पास 15 सालों से सुशासन का टैग है, लेकिन अब सबके सामने सच्चाई आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को उन खबरों को खारिज कर दिया कि वह मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद समय से पहले ही जीत की घोषणा करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि वह चुनाव होते ही कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि ट्रंप चुनावी वाली रात समय से पहले चुनावी विजय का ऐलान कर सकते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना के शार्लोटे हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, नहीं, यह गलत खबर है। उसी समय उन्होंने ये संकेत भी दिया कि उनकी टीम चुनाव वाली रात को ही कानूनी लड़ाई शुरू करने के लिए तैयारी कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अनेक मतदान क्षेत्रों में चुनाव वाले दिन के बाद मतपत्र प्राप्त किए जाने की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा, हम चुनाव होते ही उसी रात अपने वकीलों के साथ तैयार होंगे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इससे एक बड़ा खतरा है और बड़े स्तर पर धोखाधड़ी तथा दुरुपयोग हो सकता है। यह गंभीर बात है कि हम कंप्यूटर के आधुनिक जमाने में भी चुनाव वाली रात ही परिणाम नहीं जान सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।